everyone to Hyundai Connect। आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर राजा शर्मा जो है हेड ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग एट Hyundai Construction Equipment। Welcome to our show। Thank you for coming all the way। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है XCon 2025 पे, Robex 210E। मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं और स्पेशली ये बताएं कि इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है और Hyundai ने इस प्रोडक्ट को क्यों लॉन्च किया। ओके, सो जैसे कि ये मॉडल नेम है 210E। ये मॉडल 20 टन एक्सकवेटर क्लास में आती है और इसको जो हम लोगों ने प्रोडक्ट कंसेप्ट जो डिफाइन किए है, ये प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है ये जो रेंटल कस्टमर्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे रेंटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेंटल्स का काफ़ी बड़ा योगदान है। इरिगेशन सेगमेंट पे भी हमको देखने को मिल रहे हैं कि काफ़ी सारा रेंटल प्लेयर्स अभी आ रहे हैं वहाँ पर। तो उनको उनका जो वर्क रिक्वायरमेंट है वो समझते हुए कि उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, उनका मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो मार्जिन्स की थोड़ा चैलेंजेस रहते हैं वहाँ पर। तो उनको देखते हुए ये मॉडल हम लोगों ने डेवलप किए हैं। जो प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है मेन वो है कि कम से कम डीजल कंजम्पशन पे लोगों को कैसे वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हम कम कर पाए। तो ये फोकस रखते हुए हम लोगों ने एकदम नए तरीके का हाइड्रोलिक्स हमने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। पूरा स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने इसको रीडिफाइन किए हैं। उनका बकेट का प्रोफाइल्स आप देखोगे तो वो एकदम रेंटल कस्टमर्स को जो जमता है वैसा प्रोफाइल्स हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं। इसको छोड़ के अगर आप देखोगे प्रोडक्ट का मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी एक्सटेंडेड मेंटेनेंस शेड्यूल्स हम लोगों ने अप्लाई किए हैं हाइड्रोलिक्स में, इंजिन्स में। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस को भी हमने कम से कम रखने की कोशिश किए हैं। सो ऑल इन ऑल ये हम बोल सकते हैं कि हम रेंटल कस्टमर्स को ज़्यादा प्रॉफिटेबल कर सकते हैं इस मॉडल के थ्रू। तो सर ये जो प्रोडक्ट है इसके जो भी एप्लीकेशंस हैं उसके लिए क्या ऐसे फीचर्स हैं इस मशीन में जो इस मशीन को एप्ट बनाती है। बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसे 2-3 एलिमेंट्स को जो प्रोडक्ट का गोल्स है वो हम लोग डिफाइन किए हैं जिससे प्रोडक्ट का गोल सेटिस्फाई हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे हम कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो जिसमें मशीन का पावर, परफॉर्मेंस, स्पीड, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने मशीन में जो हाइड्रोलिक्स यूज़ किए हैं उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे फ्लो समेशन बोलते हैं जिसमें फ्लो रीजनरेशन सिस्टम है, जिसमें जैसे अनयूटिलाइज्ड जो एनर्जी रिटर्न होती है उसको हम लोग रीयूज़ करते हैं सिस्टम पे। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, फ्लो समेशन, फ्लो रीजनरेशन। इसमें हाइड्रोलिक्स जो है, जो मेन पंप है जो ड्राइव कर रही है आपका पूरा फंक्शन को, ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोल्स है इस पे। तो ये जो आपको फीचर्स हमने ऑल इन ऑल जो पैकेज बना के दिए हैं उसमें कस्टमर्स जब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए वो स्विच एक दिए हुए हैं। जैसे हाई परफॉर्मेंस मोड है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो पावर एंड परफॉर्मेंस वो ले सकते हैं। जहाँ पर मीडियम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए वहाँ पर जैसे उनका एप्लीकेशन है वो स्विच अप्लाई करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली कस्टमाइज हो जाती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग भी देती है एंड ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस में मैक्सिमम फ्यूल सेविंग एश्योर होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी परफॉर्मेंस, इट इज़ ऑल अबाउट दी फ्यूल कंजम्पशन। सेकेंड एलिमेंट होती है जहाँ पर मशीन रेंटल कस्टमर्स के यूज़ में करीब 4 से 5 साल तक होती है, 6 साल तक होती है। इसके बाद वो रिसेल करते हैं। तो ये 5 साल तक उसका पास कोई मेजर कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर में जो ड्यूरेबिलिटी चाहिए, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ चाहिए, बिकॉज कहीं पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में कहीं ब्रेकिंग वगैरह में काम होती है, लॉट ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रेस आती है मशीन पे, फटीग होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए लोग मशीन पे जो रिइंफोर्समेंट्स देने पड़ते हैं, जो क्वालिटी ऑफ स्टील हम लोगों ने यूज़ किया है वो अच्छा यूज़ किया है, सो दैट लाइक इट कैन ओवरकम दैट कस्टमर्स चैलेंज ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। कस्टमर को अच्छा देने के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको अच्छा एम्बियंस वर्क एनवायरनमेंट देने के लिए सबसे बड़ा इंडस्ट्री में लार्जेस्ट साइज कैबिन हम लोगों ने प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक ऑप्शन है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग। डस्ट जो कैबिन हम दे रहे हैं वो डस्ट प्रूफ है। जो हाथ का जो लीवर्स है, कंट्रोल्स है मशीन के, वो सब बहुत सॉफ्ट है। उसमें हम लोगों ने काम किया है, करीब 5 से 7% का वहाँ पर एफर्ट कम हो जाती है नए जनरेशन का मशीन में। सो ऑल इन ऑल आप पैकेज को लेके देखोगे तो रेंटल कस्टमर्स के लिए आई थिंक इट्स ए प्रॉमिस टू मेक द मोर प्रॉफिटेबल एंड वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस एंड आई होप लाइक कस्टमर्स विल find it to be the most suitable solution that is available in the market today.
तो सर हमने बात की कि आपका जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो हुआ है एक्सकॉन 2025 में। तो एक्सकॉन का जो एचटी hyundai का स्टॉल लगा है उसके कुछ हाइलाइट्स बताएं और कस्टमर्स क्यों इस स्टॉल पर विजिट करें। देखा जाए तो पिछला 18 साल में जब से हुंडई शुरू हुए हैं, हम लोगों ने एक एक करके मॉडल्स हम लोग लोकली डेवलप करना शुरू किए और एक एक सेगमेंट से हम लोग सॉल्यूशन देते हुए आगे बढ़ते गए। और ये 18 साल का जर्नी पे आज हमारा 18% ही मार्केट शेयर है। इन द लास्ट 18 इयर्स वी हैव एंजॉयड 18% ऑफ मार्केट शेयर। अमेजिंग। सबसे बड़ी जो एक वजह वजह है जो सक्सेस का, उस पे ये है कि कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं हुंडई पे। सो ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी कहाँ से आती है कि हर एक एप्लीकेशन हम समझते हैं कि यूनिक होती है Right. और एक सिंगल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कोई भी एप्लीकेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो हुंडई ने क्या किया है, हर एक एप्लीकेशन को समझते हुए, ग्राउंड पे जाते हुए, कस्टमर से मिलते हुए, अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में हम गए, देखे, समझे कैसा वो यूज़ करते हैं, यूज़र सेगमेंट से, कस्टमर का ओनर सेगमेंट से, उनका अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं प्रोडक्ट में से। तो वो समझते हुए वो फीडबैक को हम लोग लाते हैं और यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। उसमें से क्या एलिमेंट्स हमको अपग्रेड करना पड़ता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स को हमको आगे लेना पड़ता है, कुछ एलिमेंट्स को हमको थोड़ा पीछे लेना पड़ता है। सो ऑल इन ऑल हम लोग ये सब पैकेजिंग को डिसाइड करने के बाद ये प्रोडक्ट्स में हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट्स को हम लोग शेप देते हैं। सो ये एक्सकॉन जो 2025 है, यहाँ पर आप देखोगे हुंडई में प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर सॉल्यूशन से लेके जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए कॉम्पैक्ट साइज ऑफ एक्सकावेटर्स यूज़ होते हैं, वहाँ पर 2 मॉडल्स हुंडई ने लॉन्च किए हैं और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमको मिला है। इसका अलावा आप देखोगे जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए और इरिगेशन सेगमेंट, उनको कैटर करने के लिए जो मॉडल्स यूज़ होते हैं वो 8 टन टू 20 टन क्लास ऑफ एक्सकावेटर्स है। वहाँ पर हमने 10 मॉडल हमने यहाँ पर लॉन्च किए हैं। उसमें 20 टन स्मार्ट एक्स प्लस का सीरीज भी है। Right. तो वो कस्टमर्स को क्या चाहिए मशीन पे, मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो एलिमेंट्स पे हम लोगों ने काम किए हैं। ये एक्सकॉन पे Hyundai ने माइनिंग क्लास ऑफ एक्सकावेटर्स भी डिस्प्ले किए हैं। जैसे हमारे 4 मॉडल ऑफ 30 टन एक्सकावेटर्स है, 50 टन का क्लास ऑफ एक्सकावेटर्स है। तो माइनिंग सेगमेंट कस्टमर्स जो लाइमस्टोन सेगमेंट में हैंडल करते हैं, जो कोल माइनिंग पे हैंडल करते हैं, आयरन और माइनिंग है, वो कस्टमर्स का फुटफॉल भी हम देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उस कस्टमर्स के लिए जो प्राइम रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्ट में, ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, परफॉर्मेंस होती है, सेफ्टी एलिमेंट्स होती है, फ्यूल एफिशिएंसी होती है, तो हर एक जो एलिमेंट्स होती है उसको ध्यान रखते हुए हमने प्रोडक्ट को कस्टमाइज किए हैं। इसको छोड़ के हुंडई ने अभी क्या लोडिंग सॉल्यूशन के लिए 2 मॉडल्स ऑफ व्हील लोडर भी हमने BS5 का लॉन्च किए हैं यहाँ पर 3 टन एंड 5 टन कैटेगरी में। इसका अलावा इस बार हम लोगों ने नए कुछ प्रोडक्ट्स है जो इलेक्ट्रिक मॉडल्स है, 2 हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए और वेयरहाउसिंग सेगमेंट के लिए फोकलिफ्ट जो होती है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। सो ऑल इन ऑल हर एक प्रोफाइल के कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं फुटप्रिंट्स एंड वी होप दैट वी आर सेटिस्फाइंग देम। एंड आज तीसरा दिन है ये एक्सकॉन के और हमारा पास जो ऑर्डर बुकिंग हुए वो ही एक टेस्टिमनी है कि कस्टमर्स का फेथ ऐसा है कि आई थिंक इट इज गेटिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे। राइट। कि 2 महीने पहले ही आपकी स्मार्ट एक्स प्लस सीरीज लॉन्च हुई थी। यस। तो उस पे कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और जो यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं इधर एक्सकॉन में भी एचटी Hyundai पे किस टाइप का रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्मार्ट एक्स प्लस सीरीज जो है वो 20 टन एक्सकावेटर में हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स हम लोगों ने ऐसे ऐड किए हैं जिसमें कस्टमर का जो एस्पिरेशन था, हुंडई में अच्छे तो प्रोडक्ट है बट इसमें और कुछ एडिशनल एस्पिरेशंस थे, वो एडिशनल एस्पिरेशंस को हम लोगों ने फुलफिल किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर्स को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए था, राइट? तो प्रोडक्टिविटी करने के लिए हमारा जितने पोर्टफोलियो था बकेट्स का, हर एक प्रोडक्ट का मॉडल्स के बकेट के रेंजेस हम लोगों ने, जनरल पर्पस हो या हेवी ड्यूटी बकेट है, सबका साइजेस हम लोगों ने अप टू 10% हम लोगों ने इंक्रीज किया है। उसको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट या ड्यूरेबिलिटी रीइंफोर्समेंट चाहिए, उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने रिवर्क किया है। जो आप अटैचमेंट्स बूम में देख रहे हो, पूरा हेवी ड्यूटी टाइप का कास्टिंग्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं, बुशिंग्स हम लोगों ने बदल दिए हैं। अभी हमारे पास स्टील बुशिंग्स जो बोलते हैं ना, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। सो ऑल इन ऑल मशीन इज़ मोर ड्यूरेबल, मोर प्रोडक्टिव, एट द सेम टाइम कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए कैबिन के ऊपर काफ़ी हम लोगों ने काम किए हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं उसमें भी 10% एफिशिएंसी हम लोगों ने एनहांस किए। स्ट्रॉन्ग एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रॉम द मशीन एंड फ्यूल कंजम्पशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड। राइट।
Yeah. तो सर ये तो हुई एक्सकॉन और आपके सभी प्रोडक्ट्स की बात। अब 2025 में तो Hyundai ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, बहुत Right. सारे अचीवमेंट्स मिले। तो अब 2026 में जो Hyundai के कस्टमर्स हैं और जो और भी ऑडियंसेस हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करें HD Hyundai से? That's a very nice question, but there's a limitation that I cannot answer Yeah. all of that. But yes, stay tuned. I would say expect some new models in the small class of excavators and also in the mining segment of customers. So Hyundai will keep investing in India. Hyundai invest करते जाएंगे because ये हमारा commitment है. प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए मॉडल्स पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स की लोडिंग सॉल्यूशन के लिए एंड जो स्पेशली इंफ्रा को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स है ये हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। एंड कंग्रेचुलेशंस 2025 के सारे अचीवमेंट्स के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर 2026 एंड द कमिंग फ्यूचर ऑफ HD Hyundai। थैंक यू प्रकृति। और अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो जुड़े रहे Hyundai Connect के साथ। Building a comfortable tomorrow.